नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज बात करेंगे RITES असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो RITES ये है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है, जो ये राइट्स लिमिटेड है, और इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि 400 वैकेंसीज हैं। और ये असिस्टेंट मैनेजर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कई सारी पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन इसमें जो है आपकी पैन इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको जॉब लोकेशन दी जा सकती है। नॉर्थ रीजन में, ईस्ट रीजन में, वेस्ट रीजन में और साउथ रीजन में। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहेगा और लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो है 25 दिसंबर 2025। अब देखिए, अब अगर बात करें कि किस पोस्ट के लिए या किस डिसिप्लिन के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 120 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 150 वैकेंसीज हैं, 150। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 55 वैकेंसीज हैं। और एस यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए 10 वैकेंसीज हैं। मेटलर्जी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 वैकेंसीज हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 11 वैकेंसीज हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आप देख सकते हैं कि 14 वैकेंसीज हैं। फूड टेक्नोलॉजी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। और फार्मा के लिए यहाँ पर 11 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से टोटल वैकेंसीज जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 400। अब यहाँ पे देखिए, बीच में रीजन भी मैंने लिख दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी वैकेंसी किस रीजन में है और किस रीजन के लिए नहीं है। अब देखिए, अब अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, या फिर एसएनटी के लिए, केमिकल के लिए, मेटलर्जी के लिए, आईटी के लिए, फूड के लिए, फार्मा के लिए, तो आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए उस फील्ड में जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए आपने बीटेक किया हो फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग में। इसी तरह से अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने बीटेक या बी किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फूड फार्मा के लिए आपने बैचलर डिग्री फूड में, फार्मा में करी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, मिनिमम मार्क्स आपके पास डिग्री के साथ साथ मिनिमम मार्क्स की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए डिग्री में। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 50% मार्क्स होंगे, तो भी चल जाएगा। अब अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की, तो देखिए 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट डोमेन, अर्थात आप जिस डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मैंडेटरी है, यहाँ पर अनिवार्य है सभी पोस्ट के लिए। जैसे अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो 25 दिसंबर 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 साल रखी गई है। और एससी, एसटी, ओबीसी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के तहत एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको पता है कि एससी, एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो आते हैं इनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है अपर एज लिमिट में। अब बात की जाए इसकी सैलरी और बेनिफिट्स की, तो देखिए इसमें जो राइट्स असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी है, इसमें बेसिक पे तो आपका 23,340 रुपए होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें कई सारे आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो जो आपकी मंथली सैलरी बैठती है ये अप्रोक्सीमेटली 42,478 रुपए, 42,478 रुपीज लगभग बैठती है, जो कि एनुअल सीपीसी 5,09,741 रुपीज तक पहुंच जाता है। अब अगर बात की जाए इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, देखिए इसमें 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होना है। रिटन टेस्ट जो है इसका 60% वेटेज आपका रिटन टेस्ट का रहेगा। तो रिटन टेस्ट में देखिए, ये ऑफलाइन भी लिया जा सकता है या फिर ऑनलाइन लिया जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछाएंगे। 2.5 आवर्स, अर्थात आपको 2.5 घंटे 150 मिनट का टाइम मिलेगा करने के लिए। 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ जाएंगे। सिलेबस में इसमें टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, ये आपके जो स्पेसिफिक इंजीनियरिंग ब्रांच है, जिस ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे टेक्निकल प्रोफिशिएंसी वाले पार्ट में। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है इनकरेक्ट आंसर के लिए। ये जो रिटन टेस्ट है 60% है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इसकी एग्जाम डेट भी देखिए बता दी गई है, 11 जनवरी 2026 को इसका आपका पेपर होगा। रिटन टेस्ट जो होना है ये आपका 11 जनवरी 2026 को होना है। फिर देखिए इंटरव्यू, इंटरव्यू का 40% वेटेज रहेगा। जो लोग रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और 1:6 के रेशियो में, अर्थात एक वैकेंसी के लिए 6 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें आपसे टेक्निकल प्रोफिशिएंसी से 30% क्वेश्चन और आपकी पर्सनालिटी कम्युनिकेशन से 10% वेटेज रहेगा। देखिए जो इंटरव्यू होगा उसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज जो होगी उसका 30% वेटेज, और आपकी पर्सनालिटी और जो आप कम्युनिकेशन स्किल है उसका 10% वेटेज रहेगा। आपको इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, जो कि 60% है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी 50% जो है वो अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए हैं। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो तभी बनेगी जब आप ये मिनिमम मार्क्स ले आएंगे, अन्यथा आप फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले ही बार हो जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बननी है वो आपके
जो रिटन एग्जाम हुआ उसका 60% वेटेज लिया जाएगा और इंटरव्यू का 40% वेटेज लिया जाएगा, तो उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट जो है वो बनेगी। अब देखिए, अब अगर बात की जाए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए यहाँ सारे स्टेप मैंने लिख दिए हैं। इन सारे स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए, अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए नोटिफिकेशन इसका आज के दिन आ चुका है। आज से ही इसके फॉर्म बनना भी शुरू हो चुके हैं। 25 दिसंबर लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की, और रिटन टेस्ट की डेट भी आ चुकी है। 11 जनवरी 2026 को आपका इसका रिटन एग्जाम होना है। फीस की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 600 रुपए फीस प्लस टैक्सेस लगेंगे, और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 300 रुपए फीस प्लस टैक्सेस जो लगेंगे। तो ये हो गया फीस के बारे में। तो बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।